कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अभी अंधकार और जंगलों में डूबे थे, तब भारत की भूमि पर बस चुकी थी एक ऐसी अद्भुत और प्रगत संस्कृति जिसके लोग न सिर्फ सड़कों पर चलना, व्यापार करना, नहाना धोना जानते थे, बल्कि नालों की सफाई, शहरों की प्लानिंग और आर्किटेक्चर जैसे आधुनिक विचारों में भी पारंगत थे। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे दुनिया जानती है इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से। एक ऐसी सभ्यता जिसने इतिहास की किताबों को ही चुनौती दी। साल था 1921। पंजाब के एक छोटे से शहर हड़प्पा में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। मजदूर खुदाई में ईंटें निकलते देख हैरान थे, क्योंकि वो ईंटें बेहद सटीक और मजबूत थीं। बुलाया गया पुरातत्व विभाग को। दयाराम साहनी ने खुदाई शुरू की और जो सामने आया उसने पूरे विश्व को चौंका। कुछ ही महीनों बाद 1922 में एक और जगह मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हुई, जहां आर.डी. बैनर्जी ने एक राजसी नगर, स्नानगृह, सड़कें और घरों के अवशेष खोज निकाले। और इतिहास की किताबों में पहली बार लिखा गया कि ये विश्व की सबसे प्राचीन, प्लान्ड और विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक है। ये सभ्यता सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं थी। ये लद्दाख से लेकर गुजरात के लोथल तक और अफगानिस्तान से दिल्ली मेरठ तक फैली हुई थी। 1500 से अधिक स्थलों की खोज हुई, जिनमें प्रमुख है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी और धोलावीरा। ये इतनी विशाल थी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए, 5000 वर्ष पुरानी बस्तियां, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में कटी हुई सड़कों का ग्रिड सिस्टम, हर मकान में नाली से जुड़ा स्नानघर और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो आज के कई शहरों से भी ज्यादा आधुनिक था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, चूना और जिप्सम से बना एक विशाल स्विमिंग पूल लाइक स्ट्रक्चर, जो सार्वजनिक स्नान, धार्मिक अनुष्ठान और सभाओं का केंद्र था। धोलावीरा में पानी संरक्षण की अद्भुत तकनीक, लोथल में विश्व का सबसे पुराना डॉकयार्ड। क्या ये अद्भुत नहीं कि 2600 बीसी में लोग वाटर मैनेजमेंट को इतने विज्ञानपूर्ण तरीके से समझते थे? ये लोग किसान, व्यापारी, कारीगर और समुद्री व्यापारी थे। वे उगाते थे गेहूं, जौ, कपास, तिल, खजूर। दुनिया में कपास की खेती सबसे पहले यही हुई। उनके व्यापारिक संबंध इराक के मेसोपोटामिया तक थे, जहां से मोती, सीप, धातुएं, रत्न और वस्तुएं व्यापार में आती जाती थीं। उनके पास मुद्रा नहीं, बल्कि मुद्रिका और सीलों का प्रयोग होता था, जिन पर यूनिक चिन्ह और जानवरों की शेप्स बनी होती थी। सबसे प्रसिद्ध है पशुपति सील, जिसमें शिव जैसे त्रिभंगी मुद्रा में बैठे पुरुष को देखा गया। सिंधु सभ्यता के लोग शांतिप्रिय, सभ्य, आर्टिस्टिक और स्वच्छता प्रिय थे। उनके घरों में आंगन, भंडारघर, रसोई, सीढ़ियां, 2 मंजिला इमारतें मिलती हैं। वो मातृ देवी की पूजा करते थे और वृक्ष, पशु और प्रकृति आधारित आस्था प्रणाली का पालन करते थे। अब तक किसी बड़े राजा रानी या सेना का कोई सबूत नहीं मिला। मतलब ये समाज लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और कम्युनिटी बेस्ड थे। इतनी महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई? ये अब तक इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि भयंकर बाढ़ या जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हुई, नदियों का मार्ग बदलने का कारण बना, तो कहीं पर भूकंप या प्राकृतिक आपदा वजह रही। सच्चाई शायद इन सब कारणों का एकत्रित रूप हो। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक सोच, टैलेंट और कला और परंपरा का प्रमाण है। ये बताती है कि भारतीय संस्कृति कभी पिछड़ी हुई नहीं थी, बल्कि दुनिया को राह दिखाने वाली सभ्यता थी। 5000 साल पुरानी ये आवाज़ आज भी कहती है, हमारी जड़ें मजबूत हैं और हमारी पहचान अलग। अगर आपको ये अद्भुत कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, क्या आप अगला वीडियो धोलावीरा या लोथल पर चाहेंगे? और इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।